नमस्कार, मैं ओमकार नाथ और आप देख रहे हैं रिवेंट भारत टीवी। इस वक्त मैं हाई कोर्ट के परिसर में उपस्थित हूं, जहां पर मेरे साथ है राम संदेश राय जी, जो उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी जनरल के। उनसे एक सपने के साथ इस एसोसिएशन की स्थापना की थी, जहां पर वकीलों को बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की व्यवस्था हो, उनको डेथ क्लेम सही समय पर मिले, पेंशनरी बेनिफिट हो। बहुत सारी वेलफेयर का काम था, जिसका सपना लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बड़े एसोसिएशन का, ऐतिहासिक एसोसिएशन है जिसका उन्होंने स्थापना किया था। और आज 2026 में उसी एडवोकेट्स एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कई पद है। प्रेसिडेंट का पद एक होता है, सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार हूँ, जिसमें 13 उम्मीदवार हैं। और मैं 27 वर्षों से पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आए दिन तमाम अधिवक्ता भाइयों के बीच में अपना प्रैक्टिस करते हुए अधिवक्ताओं के सुख सुविधा के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहा हूँ, संघर्ष करते रहा हूँ। कभी फीस वृद्धि का मामला आता है, कभी वकील भाइयों का बार काउंसिल के द्वारा जो नया एक्ट लाया जाता है उन पर कहर बरसाया जाता है, या बैठने की व्यवस्था हो। ये ज्वलंत मुद्दा है हमारे सामने जहां खड़ा है इस शताब्दी भवन, जिसमें 5 साल से यह बिल्डिंग बना हुआ है। लेकिन पटना उच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण एसोसिएशन में लगभग 8000 अधिवक्ता हैं और आज के समय में 5000 वोटर्स हैं। लेकिन समुचित रूप से आज तक इसके पूर्व में जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल या कमेटी के सदस्य लोग थे, वो फेल्यूर हुए हैं। जो सीनियर हो या जूनियर हो या किसी तबके का मिडिल क्लास का वकील हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सुव्यवस्थित बैठने का व्यवस्था नहीं हुआ। ये पटना उच्च न्यायालय सम्मानजनक संस्था है और यहाँ के अधिवक्ताओं को सम्मानजनक बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, लाइब्रेरी की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। 5 साल से यह बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो तैयार होकर के रहा लोग बैठ नहीं पा रहा, लोगों ने सही ढंग से आवंटित नहीं किया। या पुराने एसोसिएशन में जो टियर टेबल है वहाँ आज तक मतलब सर्वे नहीं हुआ, और यहाँ पर सैकड़ों हमारे अधिवक्ता बंधु बैठते हैं जो बाढ़ पीड़ित की तरह बैठ रहे हैं। न पानी की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं तो अलग बात है, लेकिन विगत 2-3 महीना से मैं भी यहाँ बैठता हूँ अपने मित्र बंधुओं के सहयोग से। इसमें बैठने के लिए बिजली और पानी मशीन खराब था, पानी मशीन बनवा करके पानी की व्यवस्था कराया, और अपने खर्च पर हम लोगों ने शौचालय की व्यवस्था खुलवा करके साफ सुथरा करवा रहे हैं, और रेगुलर हमारा स्वीपर आ रहा है। ये हमारे अधिवक्ता बंधुओं को पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, ये आज तक नहीं देखा गया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी, यदि मुझे भाई लोग जो 27 साल से संघर्षरत देख रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सारे भाई लोग मेरे जैसा संघर्षशील व्यक्ति को भारी बहुमत से जिता कर लाएं। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले वकील भाइयों को बैठने की व्यवस्था हो, सम्मानजनक बैठ करके अपने क्लाइंट से बात कर सकें, सम्मानजनक उनको पानी और शौचालय की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। कम से कम जो आए दिन हमारा वकील भाई, जो जूनियर वकील भाई है, सरकार कहती रहती है इस स्टाइपेंड का पैसा उसको नहीं मिल रहा है। हमारा अधिवक्ता बंधु मर जाते हैं जिनके लिए डेथ क्लेम का प्रावधान है, 5-5 साल तक उनको पैसा नहीं मिलता है। हमारा वो भाई कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका बाल बच्चा इसी पर निर्भर करता है। और वकालत का क्षेत्र कहा जाए तो दुनिया का सबसे सम्मानित पद है और सम्मानजनक पेशा है। हमने
और हमारे अधिवक्ता का भी 30,000 50,000 1 लाख फीस नहीं है, लेकिन इतना 1,000 से इतना बढ़ गया। हमारे सारा तमाम अधिवक्ता बंधुओं में यह हाहाकार मच गया। कैसे होगा? हम जो जज्बा रखते हैं और हम लड़ना चाहते हैं, अपने वकील भाइयों को सुख सुविधा दिलाना चाहते हैं, चाहे बहुत एक बात कहता हूँ, वो फिनेंशियल वीक होते हैं और वीकर सेक्शन के लोग भी वीक होते हैं। जो लोग अपने वकील भाइयों को सुख सुविधा के लिए बोलना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उनकी आवाज को बंद की गई थी और हम लोगों ने लड़ करके हमने कहा कि यह लोकतंत्र में आवाज बंद की जा रही है, कानून को ताक पर रख दिया गया है। माननीय कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और सारे लोगों को बुलाकर कहा कि यह अनुचित है और जाकर 25% फीस हुआ था। तो मैं लगातार लड़ते रहा हूँ और लड़ते लड़ते मैं भाइयों से अनुरोध करता हूँ, आज इलेक्शन आया है, भारी बहुमत से अच्छे लोगों को जिताने का काम करें। हमारे भाई सुनील मिश्रा से सीजनल और बरसाती लोगों से सावधान होकर के जो लड़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वैसे भाइयों को जिताते हुए मेरे जैसा अदना सा संघर्षशील भाई राम संदेश भाई को सेक्रेटरी जनरल के पद पर सीरियल 8 पर वोट देकर के भारी बहुमत से जिताए। और साथ ही साथ यदि एक्टिव भाई हमारा सुनील मिश्रा भाई भी हैं तो उपाध्यक्ष पद में और भी लोगों को, उचित लोगों को, सारे लोगों को 24 नंबर सीरियल पर सुनील भाई को जिताने का काम करें। यही मेरा विनय प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। राम संदेश राय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे राम संदेश राय, जो सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार थे, जिन्होंने अधिवक्ताओं के समस्याओं और उनके वादों को पूरा करने का वचन दिया और जीत के लिए प्रार्थना की। और मैं संजय दासगुप्ता के साथ ओमकार नाथ, त्रिवेणी भारत टीवी।